विद्युत फ्लक्स को समझेंगे। विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से दर्शाते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं और विद्युत फ्लक्स है अदिश राशि। ये कैसी राशि है? इसको हम बोलते हैं अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। अब इस विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए हमें क्षेत्रफल सदिश पढ़ना है। हम क्षेत्रफल सदिश को समझे बिना विद्युत फ्लक्स को नहीं समझ सकते। मीन्स क्षेत्रफल सदिश को जानना बहुत आवश्यक है विद्युत फ्लक्स को जानने के लिए। तो अभी तक हमने देखा था कि क्षेत्रफल, हमने अभी तक पढ़ते आया है मैथमेटिक्स में कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, क्योंकि क्षेत्रफल होता क्या है, जैसे हम आयत का क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो भुजा स्क्वायर। मीन्स हम क्षेत्रफल को अभी तक अदिश राशि मानते थे। आज हम जानेंगे कि क्षेत्रफल एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। तो आज हम जानेंगे सदिश क्षेत्रफल के बारे में, है ना। सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश लिख लो इसको, क्षेत्रफल सदिश, ठीक। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। अब जैसे मान लो हमें एक एरिया दिया गया है और उस एरिया को हमें बताना है, उस एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल को हमने क्या कह दिया? हमने कहा कि ये है एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल को हमने क्या कहा? एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एक्सिस बना लेते हैं। हमने बना लिया एक्स, वाई और जेड एक्सिस। यहाँ पे हम एक ले लेते हैं स्क्वायर या वर्ग, ठीक, जिसके चारों साइड इक्वल हैं। मान लीजिए हमने कि इसकी साइड है ए, तो चारों साइड ए हो जाएगी। यहाँ पे हमने इसका नाम दिया ए, बी, सी और डी। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक, एरिया वेक्टर निकालेंगे, तो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई मीन्स ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी मीन्स बी सी वेक्टर। जब हमने वेक्टर कहा तो इससे वेक्टर क्वांटिटी होंगे, ठीक है। एरिया वेक्टर सदिश क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे तो ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, क्योंकि ये सदिश राशि है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब ए बी की वैल्यू कितनी है? ए है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ठीक। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी, ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम क्या लिखते हैं? ए बी साइन थीटा, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा? ये ए बी और बी सी साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एक दिशा मिलती है जिसको हम एन कैप बोलते हैं। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी है ए, बी सी है ए, साइन थीटा। इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है? इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल है 90, तो साइन 90। और एन कैप क्या हो जाएगा? एन कैप मीन्स ये किस तल पर है? एक्स वाई तल पर है, एक्स वाई तल पर है। तो एन कैप क्या हो जाएगा? एन कैप क्या हो जाएगा? या तो एन कैप होगा जेड के एक्सिस, जेड एक्सिस मीन्स जेड के सापेक्ष एकांक सदिश के कैप, और एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश जे कैप, जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश के कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के कैप एन कैप की जगह पे, तो मीन्स ए स्क्वायर। अब साइन 90 की वैल्यू 1 मीन्स ए स्क्वायर के कैप। इसकी वैल्यू क्या निकली? ए स्क्वायर के कैप। अब देखो जो एरिया वेक्टर हमने मान निकाला ए स्क्वायर के कैप हमें क्या दे रहा है? डायरेक्शन, दिशा। चूंकि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, इसकी दिशा है के कैप, मतलब जेड अक्ष के अनुदिश। तो या तो के कैप हो सकती है, या फिर इसकी दिशा हो सकती है ए स्क्वायर माइनस के कैप, मतलब जेड अक्ष के अनुदिश या तो लंबवत बाहर की ओर लेंगे तो के कैप, और अंदर की ओर लेंगे तो माइनस के कैप। मीन्स क्षेत्रफल की दिशा हमें दो डायरेक्शन में मिलेगी, या तो लंबवत बाहर की ओर, प्लेन से लंबवत बाहर की ओर, या तो प्लेन से लंबवत अंदर की ओर। लंबवत बाहर की ओर होगा तो के कैप, लंबवत अंदर की ओर होगा तो माइनस के कैप, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। तो क्षेत्रफल एक कैसी राशि है? यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, ठीक। यहाँ पे नोट कर लो, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और इसकी दिशा किधर है? क्षेत्रफल की दिशा किधर है? समतल पृष्ठ के या तो लंबवत बाहर की ओर या लंबवत अंदर की ओर। समतल पृष्ठ के लंबवत बाहर
या अंदर। ठीक है, लंबवत बाहर मतलब पृष्ठ से लंबवत बाहर ऐसे जेड अक्ष की, या तो के कैप या तो समतल पृष्ठ से अंदर माइनस के कैप। ठीक, इतनी चीज समझ आई है ना। तो विद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं और ये एक अदिश राशि है, और क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। हमने जाना कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि, इसकी दिशा है समतल पृष्ठ के लंबवत, या तो अंदर या फिर बाहर की ओर। ठीक है, इतना चीज़ नोट कर लें आप या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे 2D सरफेसेस के, हम कुछ इमेज बनाएंगे और हम उनका डायरेक्शन देखेंगे, उनका डायरेक्शन किधर है। ठीक, यहाँ पर हमने बना लिया ये x y z, और एक हमने यहाँ पे ले लिया x y और z। ठीक है, अब ये बात हम 2D सरफेसेस की कर रहे हैं, द्विमीय आकृतियों की। 2D सरफेस, द्विमीय आकृतियाँ या द्विमीय सतहों की। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक हम आयत ले लेते हैं। ठीक, ऐसे हमने एक आयत ले लिया। आयत की लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, हमें पता है। इसकी लंबाई है L, चौड़ाई है B। ठीक, अब यदि हमें इसका कोई क्षेत्रफल पूछे, आयत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे, एरिया वेक्टर निकालेंगे। एरिया वेक्टर क्या होगा, L इंटू बी, और दिशा बताएंगे, दिशा किधर होगा, जेड अक्ष के अनुदिश मीन्स के कैप। तो क्या हो जाएगा, LB के कैप या LB माइनस के कैप। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्शन बता देंगे। या फिर हमने यहाँ पे एक सर्कल रख दिया, ऐसे इस तल पे हमने ऐसे रख दिया सर्कल। ठीक है, सर्कल जिसका रेडियस है r, जिसकी त्रिज्या है r, उसका केंद्र बिंदु है O। तो हम इसका एरिया निकालें, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, एरिया वेक्टर। तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये YZ तल पर है, YZ तल पर है। तो या तो x के धनात्मक दिशा में, x की धनात्मक दिशा में, या फिर x की ऋणात्मक दिशा में, या तो लंबवत x अक्ष की ओर इधर, या फिर लंबवत x अक्ष की ओर इधर। तो क्या हो जाएगा, इसका i कैप या पाई r स्क्वायर माइनस i कैप। ठीक है, इसका डायरेक्शन ये बनेगा। इसका हम एरिया निकालें तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें कुछ ऐसा मिलेगा, इसमें एरिया वेक्टर की फॉर्म पे। ठीक है, चूंकि YZ तल पर वृत्त रखा हुआ है, तो इसकी दिशा या तो लंबवत x अक्ष के लंबवत बाहर की ओर होगी, या x अक्ष के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो लंबवत बाहर की ओर मीन्स i कैप, लंबवत अंदर की ओर मीन्स माइनस i कैप। ठीक, अब बात करेंगे 3D सर्फेसेस की, है ना, या फिर दोनों को हम कंबाइंड करके देखें, एक एग्जाम्पल लेकर के देखें और इस दोनों को कंबाइंड करें। यहाँ पे लिख लेते हैं द्विमीय आकृतियाँ, 2D सर्फेसेस, द्विमीय आकृतियाँ, 2D सतह। ठीक, और इधर लिख लो 3D सतह। 2D सतह, 2D सतह में आकृति हमने अभी देखा, 2D सतह की जो आकृति है x y z, यहाँ पर हमने ले लिया क्या, एक आयत जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई भी है। ठीक, और एक हमने गोला भी लेकर के देखा x y z, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक गोला ऐसे। ठीक है, जिसकी त्रिज्या है r। यहाँ पे 3D सतह में हम क्या ले सकते हैं, या तो सिलेंडर ले सकते हैं, बेलन जिसको बोलते हैं सिलेंडर, ये 3D सतह है। ठीक, 3D सतह जिसका आयतन हो, वॉल्यूम हो, 3D सतह। या फिर एक हम घन ले सकते हैं, घन, क्यूब। ठीक, ये क्यूब हो गया। या फिर एक हम गोला ले सकते हैं ऐसे। ठीक, यहाँ पे हमने एक ले लिया गोला। ठीक, या फिर इसको ऐसे बना लो, या फिर दो ही रहने दो। ठीक है, ये क्या है, 3D सतह है, ये है 2D सतह। तो यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें, तो इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया कि इसका यदि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया वेक्टर, तो हमें क्या मिल रहा है, LB
अब ये किस डायरेक्शन पे, एफ जेड तल पे है, तो या तो वाई एक्स क्यू दिस जे कैप या फिर माइनस जे कैप या एल बी माइनस जे कैप। अब हम इसका एरिया निकालें, एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये एक्स वाई तल पर है तो या तो पाई आर स्क्वायर जेड एक्स क्यू दिस के कैप या फिर पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप, है ना। तो 2D सतह में, 2D सतह को हम ओपन सरफेस बोलते हैं, खुली सतह बोलते हैं। 2D सरफेस को हम खुला सतह कहते हैं और इस खुली सतह के लिए दोनों दिशाएं सही हैं, मीन्स हम जे कैप लिखें या माइनस जे कैप लिखें, इनके लिए दोनों चीज़ें सही हैं। तो 2D सरफेस को यहाँ पे लिख सकते हैं 2D सतह को, 2D सतह को खुला सतह, खुला सतह कहते हैं और इसके लिए, और इसके लिए दोनों दिशाएं सही हैं। ठीक है, बात हम आयत की करें, वृत्त की करें, 2D सतह की करें तो इसके लिए दोनों दिशाएं सही हैं और इसको हम खुला सतह कहते हैं जब बात हम फ्लेक्स की कर रहे होते हैं, जब बात फ्लेक्स की कर रहे होते हैं, जब बात फ्लेक्स की कर रहे होते हैं। ठीक, जब बात फ्लेक्स की कर रहे होते हैं तो इसे हम ओपन सरफेस कहते हैं। अब 3D सरफेस, 3D सरफेस में जो डायरेक्शन होता है इसको हम 3D सरफेस को हम बोलते हैं क्या, 3D सतह को बंद सतह कहते हैं, 3D सतह को बंद सतह, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस कहते हैं। 3D सतह को हम बंद सतह कहते हैं और इसके लिए दो दिशाएं सही नहीं होती, इसके लिए केवल और केवल एक दिशा सही होती है, वो भी लंबवत बाहर की ओर। इसकी दिशा केवल एक होगी, वो भी लंबवत बाहर की ओर। इसमें दो दिशाएं हो सकती हैं, या तो एरिया वेक्टर या तो नीचे हो सकता है इसमें, या तो एरिया वेक्टर ऊपर हो सकता है इसमें। ठीक है, इस तरह इसमें या तो एरिया वेक्टर नीचे हो सकता है या तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर हो सकता है। और इसमें क्षेत्रफल सदिश केवल और केवल लंबवत बाहर की ओर, मीन्स इधर देखें तो लंबवत बाहर की ओर होगा, यहाँ पे देखें क्षेत्रफल सदिश तो यहाँ पे लंबवत बाहर की ओर, नीचे की ओर, लंबवत बाहर नीचे की ओर, अंदर की ओर दिशा इसकी नहीं होगी। ठीक है, इसकी दिशा केवल बाहर की ओर होगी सतह के लंबवत। अब यहाँ पे यदि हम घन की बात करें तो एक पृष्ठ ये है इसका, तो यहाँ पे दो दिशाएं होंगी, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। तो कौन सा वाला लेंगे इसमें हम लेंगे बाहर वाला, ए वेक्टर। ठीक है, इस ऐसे यहाँ पे इसकी दो दिशाएं बनेंगी, एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर। कौन सा वाला लेंगे, बाहर वाला एरिया वेक्टर। यहाँ पे भी देखें तो कितनी ओर, दो ओर बनेंगी, लेंगे कौन सा, बाहर वाला। यहाँ भी देखें तो दिशाएं दो ओर बनेंगी, एक अंदर एक बाहर, लेंगे कौन सा, बाहर वाला क्षेत्रफल सदिश लेंगे। ठीक है, तो 3D सतह को बंद सतह कहते हैं जब हम बात फ्लेक्स की करते हैं और इसमें केवल एक ही दिशा होती है, एक ही दिशा होती है। कहाँ पे होती है वो, इसमें केवल एक ही दिशा होती है, कहाँ पे, क्षेत्रफल के कहाँ पे होती है, सतह के बाहर, सतह के बाहर, लंबवत बाहर की ओर, सतह के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, सतह के लंबवत बाहर की ओर इसकी दिशा होगी। तो बात समझ आई 2D और 3D सरफेसेस की, है ना। 2D सरफेस को खुला सरफेस कहते हैं, इसके लिए दोनों दिशाएं सही हैं, या तो -i लिखें या i लिखें। 3D सतह के लिए केवल एक ही दिशा सही है, वो भी कौन सी, जो बाहर की ओर जाएगी, लंबवत बाहर वाली दिशा। और इसको हम बंद सतह कहते हैं, इसको हम खुला सतह कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की। तो विद्युत फ्लक्स है क्या, विद्युत फ्लक्स, अब हम विद्युत फ्लक्स में देखते हैं कि कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजर रही हैं। ठीक है, या किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
किसी क्षेत्रफल से, ये मान लेते हैं कोई क्षेत्रफल है, ठीक, ये कोई क्षेत्रफल हो गया। अब इस क्षेत्रफल से लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर इस क्षेत्रफल से, ये कोई क्षेत्रफल रखा हुआ है, ठीक है, ये क्षेत्रफल कोई ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक। अब इस क्षेत्रफल से लंबवत बाहर की ओर कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या कहलाती है विद्युत फ्लक्स, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ इसको हमने किसी विद्युत क्षेत्र में रखा, विद्युत क्षेत्र में रखने पर इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, ठीक, इससे केवल, अब इससे कितने विद्युत फ्लक्स गुजर रहे हैं, इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स कितने हैं, 3, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स की संख्या हो गई 3 विद्युत फ्लक्स गुजर रहे हैं यहाँ से, तो विद्युत फ्लक्स की संख्या हो गई 3। अब विद्युत फ्लक्स की संख्या को बढ़ा या घटा सकते हैं हम, ठीक है। विद्युत फ्लक्स की संख्या को बढ़ाने के यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप हैं, हम 2 टाइप से विद्युत फ्लक्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज़ विद्युत फ्लक्स है क्या, तो किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या, कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उस क्षेत्रफल से, उनकी संख्या को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड घना हो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर दें, मजबूत कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यदि मजबूत कर दें, पास कर दें, घना कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि मजबूत कर दिया जाए तो मजबूत करने से क्या होगा, गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी ना। अब देखो क्षेत्रफल इतना ही रख रहे हैं, क्षेत्रफल इतना ही रख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर रहे हैं, मजबूत, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कर रहे हैं मजबूत कर रहे हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को मजबूत कर रहे हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, घना हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड घना हो जाएगा तो इसी क्षेत्रफल में से अधिक से अधिक विद्युत बल रेखाएं गुजर पाएंगी ना। तो अभी हमने देखा कि अभी जैसे हमने इसको घना किया तो घना करने पर विद्युत फ्लक्स की संख्या क्या हो गई, विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स की संख्या बढ़ गई। पहले 3 विद्युत फ्लक्स गुजर रहा था, अब गुजर रहा है 5 विद्युत फ्लक्स। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने घना किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मजबूत किया, तो मजबूत करने से क्या हुआ, विद्युत फ्लक्स पास आ गई, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास आ गई। तो इसी क्षेत्रफल में से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या विद्युत फ्लक्स की संख्या बढ़ गई, ठीक है। घना करने पर, मजबूत करने पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास आ गई, तो गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या अधिक हो गई। तो मीन्स यहाँ पे हम देखें तो विद्युत फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, विद्युत फ्लक्स अनुक्रमानुपाती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मजबूत किया, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के परिमाण को, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हमने बढ़ाया, मीन्स ये डिपेंड कर रहे, ये अनुक्रमानुपाती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के परिमाण के, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के। फाई अनुक्रमानुपाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना अधिक मजबूत होगा विद्युत फ्लक्स उतना ही अधिक होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं उतनी पास आ जाएंगी, और उसी क्षेत्रफल में से जो कि पहले जितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा था, अब यदि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मजबूत कर दिया तो उसी क्षेत्रफल में से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की संख्या बढ़ गई। और विद्युत फ्लक्स की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके क्षेत्रफल को हम बढ़ा सकते हैं, या तो क्षेत्रफल हम बड़ा सा ले लें, ठीक है, या इसके क्षेत्रफल को हम बढ़ा दें, ठीक। तो इसको हमने क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, तो पहला चीज़ क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा, एरिया बढ़ा दें, एरिया जितना बड़ा होगा गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की संख्या उतनी अधिक बढ़ जाएगी, एरिया जितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, एरिया बड़ा हो गया, देखो एरिया बड़ा होने से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की संख्या बढ़ गई, है ना। कितने विद्युत फ्लक्स गुजर रहे हैं अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब विद्युत फ्लक्स की संख्या कितनी हो गई, 8। मतलब विद्युत फ्लक्स किसके अनुक्रमानुपाती है, एरिया के, ठीक है, एरिया के मैग्नीट्यूड के, एरिया के मैग्नीट्यूड के, एरिया के परिमाण के। मीन्स एरिया बढ़ाने पर विद्युत फ्लक्स बढ़ रहा है, तो मीन्स एरिया के अनुक्रमानुपाती है, एरिया के मैग्नीट्यूड के अनुक्रमानुपाती है। एरिया जितना अधिक बढ़ा रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं उतनी अधिक हमें प्राप्त हो रही हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जितना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जितना मजबूत कर रहे हैं, जितना घना कर रहे हैं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या उतनी अधिक बढ़ रही है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को मजबूत करने पर विद्युत फ्लक्स की संख्या बढ़ रही है,
एरिया को बढ़ाने पर विद्युत फ्लक्स की संख्या बढ़ रही है। मीन्स विद्युत फ्लक्स डिपेंड कर रहा किस पर, ई और ए पर। मीन्स हम इसको दोनों को फाइनली क्या लिख सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स है वह क्या है ई डॉट ए है, ई डॉट ए है। मीन्स फाई ई जो है वह ई वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है। ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, सदिश क्षेत्रफल और इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, का अदिश गुणनफल है कौन, विद्युत फ्लक्स। मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं क्या आता है, ई ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। ठीक, अब ये कॉस थीटा ही क्यों है, ए के साथ, एरिया के साथ कॉस थीटा ही क्यों है, ये चीज़ हमें थोड़ा देख लें, हम समझ लें थोड़ा सा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, इसके आगे चलते हैं हम, इसके आगे चलते हैं कि ई डॉट ए ही क्यों है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि क्यों है, डॉट प्रोडक्ट क्यों है, कॉस थीटा क्यों आ रहा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई ना, विद्युत फ्लक्स। अब इसको मिटाते हैं। ठीक, तो हमने फाइनली लिखा कि फाई ई जो है वह क्या है, ई वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। मीन्स इसकी वैल्यू निकल के आएगी डॉट प्रोडक्ट की ई ए कॉस थीटा। मतलब ये जो, और थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच बनने वाला कोण होगा थीटा। थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। मतलब थीटा ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच का कोण है, के बीच का कोण है, ठीक है। मीन्स जो विद्युत फ्लक्स फाई ई है वह थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है ना, थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि थीटा क्या है, ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच का कोण है। मीन्स यदि थीटा मिनिमम होगा तो विद्युत फ्लक्स का मान कुछ अलग होगा, थीटा यदि मैक्सिमम होगा तो विद्युत फ्लक्स का मान कुछ अलग होगा। मीन्स विद्युत फ्लक्स थीटा पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसके लिए अपन एक ले लेते हैं, क्या, एक एरिया ले लेते हैं जैसे। ठीक है, हमने एक एरिया ले लिया और इस एरिया का जो क्षेत्रफल सदिश है वह क्या होगा, परपेंडिकुलर, लंबवत बाहर की ओर होगा ना। क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर होगा, तो लंबवत बाहर की ओर ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना लिया लंबवत बाहर की ओर, ये हो गया ए वेक्टर। ठीक, इसकी दिशा हो गई। अब जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स कुछ ऐसा है, विद्युत फ्लक्स है कुछ ऐसा, विद्युत फ्लक्स हो गया कुछ ऐसा। अब हमें बताना है कि ये कॉस थीटा ही क्यों आ रहा है, हमने कॉस थीटा का घटक ही क्यों लिया। ई वेक्टर की दिशा हो गई, ई वेक्टर हो गया ये। अब थीटा क्या है, ई वेक्टर व ई वेक्टर के बीच बनने वाला कोण, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, थीटा, चूंकि ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच बनने वाला कोण है ये। तो हम जानते हैं कि जिधर थीटा है उधर ई का कौन सा कंपोनेंट बनेगा, ये ई के दो कंपोनेंट बनेंगे ना। एक कौन सा बनेगा, एक बनेगा ई कॉस थीटा जिधर थीटा है, और एक बनेगा ई साइन थीटा इसके लंबवत। ठीक है, थीटा कंपोनेंट के लंबवत। तो अब बताओ कि फ्लक्स जो बन रहा है, जो विद्युत फ्लक्स बन रहा है फाई ई, वह ई साइन थीटा की वजह से बन रहा है या फिर ई कॉस थीटा की वजह से बन रहा है। हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, हमें कंपोनेंट लेना है जो ए के डायरेक्शन में हो, जो ए की दिशा में हो, वो वाला ई का कंपोनेंट हमें लेना है, ई का वो वाला घटक हमें लेना है जो ए की दिशा में है। तो ए की दिशा में कौन सा घटक है, कॉस थीटा, तो हम इसलिए ये वाला कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिशा, यहाँ पे फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई कॉस थीटा, ए कॉस थीटा या ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसलिए हम ई कॉस थीटा वाला घटक लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, क्या, यहाँ पे ले लेते हैं हम एक स्फीयर। ठीक है, या फिर हमने एक सर्कल ले लिया। ठीक, अब इसकी दिशा किधर हो गई, ए की दिशा मान लेते हैं, क्षेत्रफल सदिश है ए इधर, और ई कुछ ऐसा है, ई कुछ ऐसा है। तो इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा।
अब जिधर थीटा इधर कॉस बनाएगा तो थीटा ए की, अब कॉस किधर बनेगा, ए की डायरेक्शन में थीटा की ओर, तो ये हो गया ई कॉस थीटा। ठीक, अब ऐसे बनेगा ये ई साइन थीटा। ठीक, अब बताओ कि जो फ्लक्स बन रहा है वह किसकी वजह से बन रहा है। अब यहाँ पे देखें तो ई कॉस थीटा कैसे है, ऐसे है। ठीक है, ई कॉस थीटा मीन्स विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं क्षेत्रफल की दिशा में। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, ये जो ऐसे रखा हुआ है हमारा क्षेत्रफल ऐसे है। ठीक, ऐसे रखा हुआ है, तो ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल ऐसे है। अब ए की दिशा इधर है, ए ऐसा है। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स क्या हो रहा है, इसको चीरते हुए जा रहा है ऐसे। विद्युत फ्लक्स जो है ई, वह इसको ऐसे चीरते हुए जा रहा है। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स क्या होना चाहिए, विद्युत फ्लक्स ऐसे पास होना चाहिए, मतलब क्षेत्रफल को चीरता हुआ जाए, क्षेत्रफल को आर पार करता हुआ जाए, चीरता हुआ जाए। तो विद्युत फ्लक्स ऐसे गुजर रहा है, मतलब ई कॉस थीटा ही हम लेंगे। ई साइन थीटा देखें तो क्या हो रहा है, ऐसे केवल इसको टच कर रहा है। ई कॉस थीटा मीन्स ऐसे इसको टच करते हुए जा रहा है, ई कॉस थीटा में इसको टच करते हुए जा रहा है, और ई साइन थीटा में इसको ऐसे ऐसे पूरा चीरते हुए जा रहा है। ऐसे यहाँ पे देखें तो ई साइन थीटा में क्या हो रहा है, देखो ऐसे ऐसे टच कर रहा है ई साइन थीटा में। ई साइन थीटा इधर, ई साइन थीटा में क्या हो रहा है, ऐसे टच कर रहा है, और ई कॉस थीटा में इसको ऐसे चीरते हुए जा रहा है, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, ई कॉस थीटा में ऐसे जा रहा है, ई कॉस थीटा में, इसलिए हम इसको ई कॉस थीटा ही लेते हैं। ठीक, ये दो कंडीशन हुए कि हम ई कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं, ई साइन थीटा क्यों नहीं। अब ठीक, इसलिए ये एक अदिश राशि है फाई ई, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, क्योंकि हम इसमें डॉट प्रोडक्ट ये लेते हैं, हम कॉस थीटा का, ई का हम कॉस थीटा वाला घटक लेते हैं, इसलिए। अब हम देखेंगे कि कब विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा और कब जीरो या न्यूनतम होगा। तो इसके लिए हम दो पृष्ठ ले लेते हैं। एक पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, एरिया है मान लेते हैं, एरिया है। ठीक, एरिया हो गया ऐसे, और एक पृष्ठ रखा हुआ है ऐसे, जो कि ये भी स्क्वायर है, वर्ग है, ऐसे। इसको हमने कैसे रखा हुआ है, इसको हमने रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, इसको हमने रखा हुआ है ऐसे। ठीक, जब हमने ऐसे रखा हुआ है इसको, तो इसमें क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, इधर की ओर होगी क्षेत्रफल की दिशा। तो क्षेत्रफल की दिशा हो गई इसमें ये, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो गई ये। ठीक, अब क्षेत्रफल की दिशा इधर हो गई। अब विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, इधर से आ रहा है विद्युत फ्लक्स ऐसे, तो विद्युत फ्लक्स क्या करेगा, इसको, इस क्षेत्रफल को ऐसे चीरते हुए पार करते हुए आएगा। तो ये हो गया, ये हो गई क्षेत्रफल की दिशा, ई की दिशा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर एरिया फ्लक्स निकालें, विद्युत फ्लक्स निकालें, तो फ्लक्स क्या निकलेगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना, मीन्स ई ए कॉस थीटा। ई हो गया, ए कितना है, ए मीन्स क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर, और कॉस यहाँ पे क्या बनाएगा, कॉस थीटा। ई और ए के बीच बनने वाला कोण, ई और ए क्या है, समांतर हैं दोनों, ऐसे ई है, ऐसे ए है ना, ए है, ई है, दोनों क्या है, समांतर है, बनने वाला एंगल कितना होगा, 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, मीन्स ई ए स्क्वायर, फाई ई कितना आ गया, ई ए स्क्वायर, मीन्स मैक्सिमम। मैक्सिमम कब, जब पृष्ठ क्या हो विद्युत क्षेत्र के कैसे रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है ना, विद्युत क्षेत्र के कैसे रखा हुआ है, ये लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब हमने क्षेत्र को ऐसे रख दिया, ऐसे रखा हमने, तो क्षेत्रफल की दिशा क्या किधर होगी, क्षेत्रफल की दिशा ऐसे बाहर की ओर होगी ना, ऐसे रखा हुआ क्षेत्रफल की दिशा ऐसे बाहर की ओर, मीन्स क्षेत्रफल ऐसे आ गया, क्षेत्रफल की दिशा ऐसे हो गई, ए का डायरेक्शन। ठीक, अब ई किधर जाएगा, ई जाएगा इधर, ये ई ऐसे जा रहा, ये ऐसे जा रहा, तो ई और ए के बीच बनने वाला एंगल अब कितना है, यहाँ पे फाई ई देखें तो क्या होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मीन्स ई ए कॉस थीटा, मीन्स ई ए यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर ही होगा जो कि वर्ग है ना। यहाँ पे कॉस थीटा कितना बनाएगा, देखो ई इधर, ये है ए की दिशा, ये है ए की दिशा, और इधर है ई की दिशा, तो ई और ए के बीच बनने वाला एंगल कितना है, 90 है, कॉस 90 की वैल्यू कॉस 90 0, मीन्स फाई ई कितना हो गया, 0। मीन्स जब पृष्ठ क्या हो, समांतर हो, जब पृष्ठ हो समांतर,
तो गुजरने वाला फ्लक्स 0, और जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की लंबवत हो तो गुजरने वाला फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये हो गया विद्युत फ्लक्स, ये हुई विद्युत फ्लक्स की कहानी। ठीक है, तो हमने जाना कि विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है, और विद्युत फ्लक्स क्या है, किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स को पढ़ने के लिए हमने क्षेत्रफल सदिश जाना, बिना क्षेत्रफल सदिश को जाने हम विद्युत फ्लक्स को नहीं समझ सकते थे। इसमें हमने 2D सर्फेसेस देखे, 3D सर्फेसेस देखे। तो 2D सतहों में 2 दिशाएं होती हैं, या तो लंबवत अंदर की ओर या लंबवत बाहर की ओर, और क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। 3D सर्फेसेस में केवल एक दिशा होगी, लंबवत बाहर की ओर, चाहे स्फीयर ले लो, गोला ले लो, चाहे बेलन ले लो, चाहे घन ले लो। ठीक है, इसमें दिशा हमेशा बाहर की ओर कंसीडर किया जाएगा, अंदर की ओर नहीं। ठीक, इसके बाद हमने जाना कि विद्युत फ्लक्स क्या है, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि विद्युत क्षेत्र को घना कर दिया जाए, मजबूत कर दिया जाए, तो उतने क्षेत्रफल में से गुजरने वाले बल रेखाओं या क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। जितने क्षेत्रफल से पहले विद्युत फ्लक्स गुजर रहा था, अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को घना कर दिया जाए तो उसी क्षेत्रफल में से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या अधिक हो जाएगी। मीन्स विद्युत फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, है ना, विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत फ्लक्स। और यदि एरिया बड़ा कर दिया जाए तो गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। मीन्स विद्युत फ्लक्स डिपेंड करता है किस पर, एरिया के मैग्नीट्यूड पर, क्षेत्रफल के परिमाण पर। तो दो चीज़ों से मिलकर बना विद्युत फ्लक्स, ई और ए से। तो फाई ई इक्वल क्या हो गया, ई डॉट ए, और जहाँ पे थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर ई के बीच का कोण है। मीन्स विद्युत फ्लक्स थीटा पर भी डिपेंड करता है। हमने देखा थीटा की 2 स्थितियाँ देखी हमने। जब थीटा 0 है तो की कंडीशन में विद्युत फ्लक्स कितना है, मैक्सिमम है, और जब थीटा 90 है तो की कंडीशन में विद्युत फ्लक्स कितना है, 0 है ना। यहाँ पे थीटा कितना है, 90। ठीक है, तो हमें धोखा नहीं खाना। यदि क्षेत्रफल ऐसा है, समांतर है, प्लेन है, तो यहाँ से क्या होगा, विद्युत फ्लक्स ऐसे छूते हुए गुजर जाएंगी, है ना। इसको पार थोड़ी ना करेंगी, इसको ऐसे छूते हुए गुजरेंगी। जब छूते हुए गुजर रही हैं, इसको टच करते हुए गुजर रही हैं, तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 है। और यहाँ पे क्षेत्र ऐसा रखा हुआ है, तो गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या, इसको चीरते हुए, पार करते हुए निकल रही हैं, तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम है। ठीक है, अगली क्लास में हम देखेंगे घन कोण, सॉलिड एंगल इन गॉस थ्योरम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।